नमस्कार, आपका हमारे नमस्कार। स्टूडियो में स्वागत है। आप सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया ACCU कम्युनिस्ट पार्टी है, जिससे जो है आप जो है इस बार चुनावी मैदान में आ रहे हैं। तो पूर्व में भी कई सारी कम्युनिस्ट पार्टियां यहाँ पर मौजूद हैं जो कि राष्ट्रीय स्तर पर भी आ चुकी हैं। तो ऐसे में आपकी पार्टी ऐसी क्या विशेषता है कि उसको जनता जो है स्वीकार करे और जनता आप पर ज्यादा विश्वास करे? अभी इस बारे में मैं यही बात कहना चाहूंगा कि पूर्व की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, CPI, CPM और उनके साथ और भी एक दो पार्टियां हैं, वो कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन में है और उन्होंने पूरी तरह कांग्रेस के प्रति समर्थन जाहिर किया है। कांग्रेस के वो साथ है। हम लोग समझते हैं कि कांग्रेस बीजेपी की तरह ही पूंजीपति वर्ग की ही पार्टी है। कांग्रेस और बीजेपी की मूल नीतियों में, आर्थिक नीतियों में कोई फर्क नहीं है। जनता के ऊपर दोनों का ही डंडा बराबर एक तरीके से बरसता है। तो ऐसी स्थिति में किसी भी वामपंथी पार्टी को कांग्रेस के साथ या किसी भी बुर्जुआ पार्टी के साथ नहीं जाना चाहिए। लेकिन देश का और देश के मजदूर वर्ग का दुर्भाग्य है कि उनका हित करने वाली पार्टी कांग्रेस के साथ चली गई है। तो ऐसी स्थिति में देश की आम जनता को, मजदूर किसानों को एक सही क्रांतिकारी विकल्प, सही वामपंथी विकल्प देने की कोशिश में ही हमारी पार्टी ने सिर्फ यहाँ नहीं, पूरे देश भर में 151 सीटों पर हम लोगों ने चुनाव मैदान में हमारे प्रत्याशी उतरे हैं और पूरे देश में हम ये संदेश दे रहे हैं कि आप लोग एक सही क्रांतिकारी, सही कम्युनिस्ट, सही वामपंथी पार्टी को पहचानिए और उसका समर्थन करिए और उन्हें वोट दीजिए, उनके प्रत्याशियों को जिताइए। अच्छा, मान लीजिए आपकी कुछ सीटें आती हैं, 4, 10, 15 सीटें जो भी आप जीतते हैं और जरूरत पड़ती है इंडियन अलायंस को आपके समर्थन की, तो क्या इस कंडीशन में आपकी पार्टी इंडियन अलायंस को या कांग्रेस को समर्थन नहीं करेगी? क्योंकि सरकार बनाने की बात आएगी और भाजपा को हटाने की बात आएगी, तो यहाँ पे क्या आपकी क्या कंडीशन रहेगी? दोनों ही गठबंधन हमारे लिए एक ही जैसे हैं। दोनों ही गठबंधन, किसी भी स्थिति में हम भाजपा गठबंधन का तो सवाल उठता ही नहीं है, कांग्रेस गठबंधन का भी समर्थन नहीं करेंगे किसी भी स्तर पर, किसी भी जगह पर। मान लीजिए वहां सरकार बनाने की स्थिति में हो और आपके प्रत्याशियों के भरोसे एक सरकार बन सकती है और सरकार जा सकती है, जिस सरकार को आप, जैसे भाजपा को अभी सबसे ज्यादा कम्युनिस्ट बोलते हैं, अलोकतांत्रिक है और लोकतंत्र की हत्या करने पर लगी हुई है। तो ऐसी कंडीशन में क्या आपके 5-6 विधायक या जो भी बनते हैं वो कांग्रेस को समर्थन नहीं करेंगे ताकि भाजपा को हटाया जा सके? देखिए, बुर्जुआ राजनीति में इस तरह का चीज होने से उनका आपस में ही बहुत अच्छा एडजस्टमेंट हो जाता है। हमारे देश में कम से कम 4 या 5 सरकारें अल्पमत में चल चुकी है केंद्र में जी। तो ये बुर्जुआ वर्ग की पार्टियां हैं और उनका अपना एडजस्टमेंट हो जाता है। वामपंथी पार्टी ने एक बार कांग्रेस से जब अपना समर्थन वापस लिया था तो दूसरी पार्टी ने अरेंज कर दिया था। उनका आपस में काफी अच्छा है। ये कांग्रेस गठबंधन हो या भाजपा गठबंधन, इनमें जो दूसरी जो पार्टियां छुपी हुई है, इन पार्टियों का आपस में अच्छा मेलजोल है। जरूरत पड़ने पर ये एक दूसरे को सहयोग करती है। ये समस्या आने वाली नहीं है उनके लिए। उनको किसी न किसी प्रकार से सत्ता में बैठना ही है और हमारा स्टैंड साफ है कि जैसा कांग्रेस गठबंधन है जन विरोधी, वैसे ही भाजपा का गठबंधन है जन विरोधी। अब आप बात कर रहे हैं कि कम्युनिस्ट विचारधारा, तो कम्युनिस्ट विचारधारा में आप देखेंगे तो केरल में कांग्रेस के साथ काफी लंबे समय से उनकी सरकार बन रही है। तो वहां तो कम्युनिस्ट का ऐसा कोई एक्सक्यूज निकल के नहीं आ रहा है या कोई ऐसा नकारात्मक कुछ ऐसा नहीं निकल के आ रहा है कि केरल डेवलप नहीं कर रहा हो या केरल में एजुकेशन नहीं मिल पा रहा हो। तो वहां पे कैसे आप डिफाइन करेंगे कि वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी जो है सही नहीं है? देखिए, बंगाल में यही CPM जो है ये कांग्रेस के विरोध में है और केरल में विरोध में है और बंगाल में जो है वो समर्थन में है और पूरे देश में समर्थन में है। तो इस तरह की वामपंथी राजनीति नहीं होती। किसी राज्य के में राजनीति हम कर रहे हैं तो हमें एक ही राजनीति करनी है, वो है मजदूर वर्ग की राजनीति। अगर हम मजदूर की, आम जनता की भलाई करते हैं तो हमें इस तरह की किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। आम जनता की प्रमुख समस्या है महंगाई, बेरोजगारी और एक और बड़ी समस्या आई है अभी, वो है कम रोजी की समस्या, माने कम वेतन की समस्या, जिसको
बड़े बड़े अर्थशास्त्री अब इस समय लगातार बोल रहे हैं। हो ये रहा है कि पूरे देश में कांग्रेस के समय से ही लगातार निजीकरण चल रहा है और तमाम कार्यों को ठेका प्रथा में चलाया जा रहा है। तो ठेकेदारों के हो या पूंजीपतियों के अंडर में हो, हमारे जो आम घर के जो बच्चे हैं, मजदूर किसान के घर के बच्चे जो हैं, वो ठेका श्रमिक बन रहे हैं। और ठेका श्रमिकों की रोजी के लिए पूरे देश भर में हो या अपने राज्य में भी हो, कोई ठीक व्यवस्थित न कानून है और ना ही न्यूनतम वेतन ढंग का है और ना ही उसे लागू किया जाता है। ये जो जनता के बुनियादी मुद्दे हैं, इन पर अगर काम करना है, अगर कोई पार्टी सत्ता में है तो इन मुद्दों पर काम करे, लेकिन इन मुद्दों पर काम नहीं करेगी और इधर उधर के गठबंधन में इस कारण से या उस कारण से शामिल होगी, तो उस तरीके से वामपंथ बदनाम हो रहा है। तो आप लोग जो आपका जो मैनिफेस्टो है एससीसीयू का, तो उसमें ऐसी क्या विशेषता है कि जिसपे जनता जो है आप पे ज्यादा विश्वास करे? हमारी पार्टी पूरे देश में तमाम जन समस्याएं जो मजदूर की, किसान की, खेतीहर मजदूर की, ठेका मजदूर की, औद्योगिक मजदूर की, बेरोजगारों की, महिलाओं की तमाम समस्याओं को लेकर लगातार सड़क पर आंदोलन करती है। इसका बहुत बड़ा इतिहास है। छत्तीसगढ़ में भी हम लोगों ने बहुत आंदोलन संगठित किए हैं और इन मुद्दों के अलावा हम किसी और दूसरे बहकाने वाले मुद्दों में हम लोग पैर नहीं रखते हैं। अच्छा, इसमें जैसे कि आपकी पार्टी काफी पुरानी है कि 1948 में आपके कॉमरेड शिवदास घोष जी ने इस पार्टी को जो है बनाया, तो उसके बाद से ये पार्टी काफी समय 1948 से अभी 2023 काफी एक लंबा पीरियड हो गया। तो ऐसा क्या रहा कि इतने लंबे समय तक ये पार्टी सामने या बहुत बड़े स्तर पर नहीं उभर कर आ पाई? ऐसी क्या कमी रह गई थी? बल्कि बात यह है कि हमारी पार्टी को किसी भी प्रकार से मीडिया से, पेपर से, तमाम इससे समर्थन नहीं मिलता है। दूसरी बात यह है कि हमारी पार्टी अगर चुनाव में कहीं पर अच्छा अगर रिजल्ट कर सक रही हो, तो ये बहुत उदाहरण है कि कांग्रेस, भाजपा, सीपीआई, सीपीएम भी मिल जाती है ताकि हमें हरा सके। तो ये एक उनका पक्ष है और हमारी पार्टी देश की एक महत्वपूर्ण और बहुत बड़ी वामपंथी पार्टी के रूप में स्थापित हो चुकी है। हमारी पार्टी की जो काम है, हमारी पार्टी 22 से ज्यादा राज्यों में बहुत बड़े स्तर पर काम कर रही है और हजारों लाखों लोग पार्टी के साथ जुड़े हैं। बस यही है कि इसका राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय मीडिया में या राज्य मीडिया में भी कोई नाम प्रभाव नहीं होने के कारण जनता को पता नहीं चल पाता है। तो मीडिया से आप इंटरैक्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? भाई मीडिया के पास जो जाता है तो मीडिया उन चीजों को वो दिखाती है, तो आप मीडिया के पास क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? सवाल इस बात का है। मीडिया के पास तो हम जाते हैं, मीडिया के पास हम लगातार जाते हैं। जो हमारे देश का प्रमुख मीडिया है, आप तो देख रहे हैं, वो तो सिर्फ मोदी जी का राग अलाप रहे हैं। बड़े बड़े आंदोलनों के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। जो किसान आंदोलन हुआ था दिल्ली में, मैं खुद 1 महीने से ज्यादा समय किसान आंदोलन में दिल्ली के बॉर्डर पे था, तो मैंने देखा वो तो उल्टा बोल रहे थे। तो हम लोग क्योंकि जनता के मुद्दों को उठाते हैं, जनता की समस्याओं को लेकर के लड़ाई करते हैं और हमारी तमाम मांगे पूंजीपति वर्ग के खिलाफ होती है, क्योंकि पूंजीपति वर्ग के खिलाफ होने से ही हमारे देश में मजदूर वर्ग के, पूरी दुनिया में ही मजदूर वर्ग के समर्थन में आप काम कर सकते हैं। क्या हमारा देश पूंजीवादी की तरफ बढ़ रहा है कि वहां तक पहुंच गया है? आप इस बारे में क्या कहेंगे? जब 1947 में हमारे देश को आजादी मिली, तब हमारे महान नेता, जो सर्वहारा के महान नेता और हमारे माने मार्क्सवाद के महान मार्क्सवादी दार्शनिक, उन्होंने बता दिया था कि हमारे देश में पूंजीवाद स्थापित हो गया है। पूंजीवाद उस समय थोड़ा कमजोर था, अभी बहुत ताकतवर हो गया है, लेकिन पूंजीवादी राजसत्ता 1947 से ही हमारे देश में आजादी के बाद से स्थापित है। तो इससे आप 1947 से अगर पूंजीवाद की सत्ता स्थापित है और लगातार उसके बाद सरकारें आ रही हैं, जा रही हैं और कई सारे कम्युनिस्ट की पार्टियां भी बनी, तो वो इसके विरोध में कोई बड़ा आंदोलन क्यों नहीं हो पाया आज तक? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। पहली बात तो यह है कि देश में पूंजीवादी राजसत्ता स्थापित है और जो बड़ी बड़ी पार्टियां, कांग्रेस, बीजेपी और जो अन्य छोटी पार्टियां भी हैं, वो मूलतः वो पूंजीवादी पार्टियां ही है। आप लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड में देखा होगा कि लगभग सभी पार्टियों को मिला है, किसी को कम, किसी को ज्यादा, और इलेक्टोरल बॉन्ड के अलावा भी इनको पैसा मिलता है। ये एक बात है। और हमारी पार्टी के अलावा जो अन्य वामपंथी पार्टियां हैं, हमारा दुर्भाग्य, देश का दुर्भाग्य है
कि वो पूंजीवाद को अपना दुश्मन नहीं मानती और बल्कि वो इस देश में पूंजीवादी राजसत्ता है वो भी वो नकारती है। तो इसीलिए तो क्या आपकी पार्टी को भी कुछ इलेक्ट्रेट बॉन्ड के कुछ फायदा हुआ है, कुछ मिला है? हम लोग इलेक्टोरल बॉन्ड तो दूर की बात, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मजदूर वर्ग से संबंध न रखता हो और पूंजीपति वर्ग के किसी भी रूप में उसका संबंध है तो हम उन लोगों से किसी प्रकार का सहयोग नहीं लेते, वो चाहे तब भी नहीं लेते। मतलब न आर्थिक न किसी प्रकार का किसी भी रूप में नहीं लेते। चलिए ठीक है। तो अब आपके पास सबसे बड़ी लड़ाई हो जाती है आर्थिक की, क्योंकि आप जब भी आंदोलन करते हैं तो आर्थिक व्यवस्था एक जो है आपके आंदोलन को एक हिसाब से देखा जाए तो संजीवनी बूटी होती है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि आप कोई भी आंदोलन करेंगे और आर्थिक रूप से आप कमजोर होकर आंदोलन करेंगे तो आपका आंदोलन कहां तक जा पाएगा? आंदोलन में आर्थिक दिक्कतें हम लोगों को आती है और